इस चैनल के द्वारा भारतीय रेलवे की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसी क्रम में यह हम प्रश्न देखते हैं जिसमें यह कहा गया कि एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में हमें कितना और पानी मिलाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पूरी जो मात्रा है वो 80 लीटर की है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, यानी कि दूध और पानी को मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया गया है उसका अनुपात 3:1 का है, यानी कि 3 यूनिट अगर दूध होगा तो 1 यूनिट इसमें पानी होगा। आगे कहा जा रहा है कि यदि यह अनुपात हमें 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए। हमें अगली कंडीशन में यह बताया जा रहा है कि जो दूध और पानी का अनुपात है वह 2:3 कर देना है और इसके लिए हमें कुछ पानी मिलाना है, यानी कि पानी की मात्रा हमको बढ़ानी है इस मिश्रण में और उसके बाद हमें जो नया अनुपात बनाना है वो 2:3 का बनाना होगा। अब इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो राशि बदल नहीं रही है या जिस चीज की मात्रा बदल नहीं रही है उस पर आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ दूध है और दूध की मात्रा यहाँ पर जितनी है उतनी यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में यह कहा गया कि पानी हम मिश्रण में और मिला रहे हैं, यह नहीं कहा गया कि दूध मिला रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दूध की मात्रा दोनों ही परिस्थितियों में बराबर होनी चाहिए और यही आप बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 यूनिट है, इन दोनों को आपको बराबर करना होगा और बराबर करने के लिए यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्या आपने इस बात को ध्यान दिया? 2 का 1 में गुणा किया 2 आया और यहाँ पर 2 का गुणा 3 में किया 6 आया और उसके बाद 3 का गुणा 3 में किया 9 आया और फिर 3 का गुणा 2 में किया 6 आया। तो आपने जो नया अनुपात बनाया है वो 6:2 से 6:9 कर दिया है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ पर पहले अनुपात 6:2 था, जब इसमें पानी और मिलाया जा रहा है तो अनुपात 6:9 का हो जा रहा है। इन्होंने यह बात कही भी है। अब आपको यही निकालना है कि पानी मिलाया कितना जा रहा है। जैसे पहले कितना है, 2 यूनिट है, अब कितना हो गया 9 यूनिट, तो कितना 7 यूनिट प्लस किया गया सर, कितना 7 यूनिट इसमें आप देख रहे हैं कि जोड़ा जा रहा है और इसमें यह कहा गया है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो ठीक है, 7 यूनिट, यही आपको इसी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। आपको दिया क्या है, आपको दिया है 80 लीटर। तो 80 लीटर किस चीज को बता रहा है? 80 लीटर पूरी मात्रा को बता रहा है इस पूरे मिश्रण की। और इसको अगर आप देखें तो 6 और 2 8 यूनिट है, यानी कि 8 यूनिट की मात्रा आपको बता दिया है एग्जामिनर ने। 8 यूनिट को 80 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है पानी कितना मिलाया जाए, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है। 8 यूनिट अगर 80 को बताएगा तो 7 यूनिट 70 को बताएगा कि नहीं बताएगा, बोलिए। तो इसका मतलब ये होगा कि पानी हमें 70 लीटर और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इस सवाल को हल कर दिया। एक और सवाल यहाँ पर दिया गया है, उसको भी आप देख लीजिए। यही कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे कि एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। देखिएगा ध्यान से कि अम्ल है और अल्कोहल है और इनका अनुपात 3:2 का है। ठीक है, 3:2, यानी कि 2 यूनिट अगर अल्कोहल होगा तो 3 यूनिट अम्ल होगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इसके पहले वाली क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़कर उसकी वैल्यू दे रखा था, यहाँ पर ये जो बढ़ाया जा रहा है उसकी वैल्यू दिया गया है। 10 लीटर अल्कोहल प्लस किया जा रहा है। ठीक है, 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जा रहा है। इसके बाद अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। मूल मिश्रण ये प्रारंभिक आप देख रहे हैं, इसमें अम्ल की मात्रा 3 यूनिट है और अल्कोहल की मात्रा 2 यूनिट है। तो आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के सवाल को जैसे मैंने लगाया कि जो चीज़ नहीं बढ़ती है वह बराबर होनी चाहिए। जैसे इसके पहले वाले में आपने देखा था कि इधर का आपको बराबर करना था, यहाँ पर भी आप वही देखेंगे, क्योंकि मिलाया तो अल्कोहल गया है, अम्ल तो मिलाया नहीं गया है। तो अम्ल की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितने पहले थी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी उतनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले से ही 3 है। बाई द वे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 होता तब आप इस वाले में 3 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है एग्जामिनर के द्वारा, फ्रेम ऐसा किया गया है कि पहले से ही 3 यूनिट है। तो आपको यहाँ पर कुछ करना ही नहीं। जब ये सब बराबर है तो आप बस ये देख लीजिए कि इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। तो कहेंगे सर अल्कोहल 2 यूनिट है और 5 यूनिट हो गया तो 3 यूनिट प्लस हो गया सर। यूनिट की मात्रा में, रेशियो की मात्रा में 3 यूनिट प्लस हुआ और हकीकत में 10 लीटर बढ़ रहा है। तो बताइए 3 यूनिट 10 लीटर के बराबर है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है। देखिए आप इसको 3 यूनिट बढ़ रहा है, हकीकत में 10 लीटर ऐसा एग्जामिनर ने कहा। तो अब आपसे पूछा गया है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा 3 यूनिट थी मूल मिश्रण में, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी। यही तो आपने निकाला 10 लीटर,
इसका मतलब यही हुआ कि प्रारंभ में इसमें 10 लीटर जो है अम्ल मिलाया गया था। तो इस प्रकार से आपने इस सवाल को भी हल कर दिया। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लगातार हम इस चैनल के माध्यम से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दिया करिए ताकि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उन तक वीडियो पहुंचे। यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।